हे गाइस, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में जो नोट है उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन आखिर देता कौन है? कौन तय करता है कि बाजार में कितना पैसा छपेगा? और जब बैंक डूबने लगते हैं तो उन्हें कौन बचाता है? इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आज हम समझेंगे कि आरबीआई क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी वो सारे फैक्ट्स जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम कवर करेंगे आरबीआई से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं प्रियांश एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं साल 1926 में, जब हिल्टन यंग कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत को एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है। लेकिन यह सुझाव ही रहा, असल में नहीं आया पूरे 9 साल तक। फिर आया साल 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। ध्यान दीजिए, एक्ट बना 1934 में, लेकिन बैंक शुरू हुआ 1935 में। अब एक दिलचस्प बात, शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट संस्था थी। जी हाँ, इसके शेयर होल्डर्स प्राइवेट लोग थे। लेकिन आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से ये पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में आ गया। अब एक जरूरी फैक्ट, आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये आज भी है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और खास बात यह है कि वो एक ब्रिटिश नागरिक थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, जो 1943 में गवर्नर बने। आरबीआई एक्ट 1934, स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसका राष्ट्रीयकरण 1949, इसका मुख्यालय मुंबई। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अब समझते हैं आरबीआई कैसे काम करता है। इसका नेतृत्व करता है एक गवर्नर, जिसकी मदद के लिए होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। पूरे बोर्ड को कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसका गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत होता है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है और आमतौर पर कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है। देश भर में आरबीआई के कई लोकल बोर्ड भी हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में, जो आज क्षेत्रीय जरूरतों को समझने में मदद करते हैं। वर्तमान गवर्नर का नाम हमेशा अपडेट रखें, यह करंट अफेयर में अक्सर पूछा जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, आरबीआई करता क्या है। इसे हम 5 पॉइंट में समझेंगे। पहला, नोट जारी करना। आरबीआई के पास भारत में करेंसी नोट छापने का एकाधिकार यानी मोनोपोली है, सिवाय 1 रुपए के नोट के, जो वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सारे नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दूसरा, बैंकों का बैंक। जिस तरह आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, वैसे ही सारे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। आरबीआई इन बैंकों को लोन भी देता है, इसलिए इसे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। तीसरा, सरकार का बैंकर। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाएं देता है, उनके खाते संभालता है और सरकारी बॉन्ड जारी करने में मदद करता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ 3 शब्द बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। रेपो रेट, वो दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। रिजर्व रेपो रेट, वो दर जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करके ब्याज कमाते हैं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास नगद रखना होता है। SLR यानी सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सोना, नगद या सरकारी बॉन्ड के रूप में अपने पास रखना होता है। इन दरों को तय करती है मौद्रिक नीति समिति, जिसे अंग्रेजी में इसे मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी या MPC कहते हैं। यह 6 सदस्यों की समिति है। अगर वोटिंग में बराबरी हो जाए तो गवर्नर का वोट निर्णायक होता है। 5वां, विनियामक यानी रेगुलेटर की भूमिका। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर पर निगरानी रखता है, नए बैंकों को लाइसेंस देता है और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को भी रेगुलेट करता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे होते हैं। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जी, तेल, हर चीज महंगी हो गई। ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? वो रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक भी अपने ग्राहकों को महंगा लोन देंगे, लोग कम लोन लेंगे, कम खर्च करेंगे, बाजार में पैसे का फ्लो कम होगा और धीरे धीरे महंगाई नीचे आने लगेगी। कुछ और जरूरी बातें जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। आरबीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC को नियंत्रित करता है, जो आपके बैंक खातों में जमा राशि को 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है अगर बैंक डूब भी जाए तो।
आरबीआई हर साल मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है और मौद्रिक नीति की समीक्षा साल में 6 बार होती है। भारत का प्रतीक चिन्ह आरबीआई के लोगो में बाघ और एक ताड़ का पेड़ है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मूल प्रतीक से प्रेरित है। AICGC बीमा राशि 5 लाख रुपए प्रति खाता धारक बैंक है। अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नोट छापने से लेकर महंगाई कंट्रोल करने तक हर जगह इसका हाथ है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी और भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने जितने भी आपको एग्जाम पॉइंट बताए उन्हें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो।